आज का टॉपिक है हमारा लाइंस एंड एंगल्स। लाइंस एंड एंगल्स में एंगल्स का टॉपिक का पढ़ेंगे हम लोग। एंगल्स क्या होता है? देखो, एंगल्स इज फॉर्म बाय टू रेज हैविंग वन कॉमन पॉइंट। वन कॉमन पॉइंट, दो रेज मिलके एक एंगल बनाते हैं। ठीक है, दो रेज मिलके एक एंगल बनाते हैं। दो रेज मतलब दो रेज के एक कॉमन पॉइंट होगा। मतलब एक पॉइंट ये है, इसी से पहली रो जा रही होगी और इसी से दूसरी रो जा रही होगी। ठीक है, इन दोनों को मिला के जो एक कॉमन पॉइंट शेयर करते हैं, जब जैसे कि यहाँ पे, तब हमारा बनता है एंगल। कोई भी दो रेज हो, चाहे ये हो फिर ऐसे हो, जब तक ये कॉमन पॉइंट शेयर ना कर रहे हो तब तक वो एंगल क्रिएट नहीं करेगा। एंगल क्रिएट कब होगा? जब दोनों ही रे के एक कॉमन पॉइंट होंगे, और इस कॉमन पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? वर्टेक्स। इस कॉमन पॉइंट को हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स। ठीक है, इसको कॉर्नर को। और जो ये जो आपकी ये रेज है, इसको बोलते हैं हम लोग आर्म्स। ARMS, इसको बोलते हैं हम लोग आर्म्स। जहां पे दो रे की एक कॉमन पॉइंट मिलते हैं, मतलब बनते हैं, एक कॉमन पॉइंट जहां पे बनता है उसको हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स। और जो दो रेज होती हैं उसको बोलते हैं हम लोग आर्म्स। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग आर्म्स। एंगल क्या होता है? एंगल बनता है यहाँ पे मिड में, जितना ये ओपन होता है इसको बोलते हैं हम लोग एंगल्स। एंगल्स को नापने के कई तरीके होते हैं। प्रोटेक्टर के थ्रू हम लोग नापते हैं, ठीक है, या कंपास के थ्रू नापते हैं, तो इसको बोलते हैं एंगल। वो अभी हम आगे पढ़ेंगे। ये जो बीच का स्पेस होता है इसी को बोलते हैं हम लोग एंगल। एंगल हमेशा इस तरीके से अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है, मतलब इस तरीके से अपवर्ड डायरेक्शन में। ये जो बीच के स्पेस को ही बोलते हैं हम लोग एंगल्स। सबको वॉइस ठीक आ रही है क्या? चलो, ठीक है, इसी को बोलते हैं हम लोग एंगल। अब एंगल बड़ा है, छोटा है, तो उसका कहाँ से हम करते हैं हम लोग? इस वाले बीच के स्पेस से। जैसे अगर इसके बीच का स्पेस बड़ा होगा तो मतलब ये एंगल इससे बड़ा है। ठीक है, एंगल हम लोग कैसे नापते हैं, बड़ा है छोटा है? वो इसके स्पेस से, बीच के स्पेस से। अब फॉर एग्जाम्पल आपके बुक में, गणित प्रकाश के बुक में एक पिक्चर बनी है जिसमें एक उन्होंने पेज नंबर 17 पे एक लड़की है, उसने बुक पकड़ी हुई है। ठीक है, बुक पकड़ी है तो वो कैसे खोल रही है? पहले इतना ओपन हुआ है, फिर इतना ओपन है, फिर इतना ओपन है, फिर उसने बिल्कुल फ्लैट कर दिया, फिर पीछे की साइड, फिर ऐसे। ठीक है, इस तरीके से वो क्या कर रही है? ओपन कर रही है। तो वो क्या बन जाती है? एक एंगल बना रही है। मतलब एंगल बना रही है। एंगल कैसे बना रही है? देखो, ये दो आर्म्स है, ये दोनों क्या है? आर्म्स है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। और ये क्या है आपका? वर्टेक्स। ये क्या बन रहा है आपका? एंगल बन रहा है। सेम उसी तरह अगर आप सीजर ले लो, जैसे मेरे पास ये सीजर है, तो सीजर जैसे ये ओपन हो रहा है, अगर आप ऐसे देखो तो ये और ये क्या बना रहा है आपका? एंगल बना रहा है। बीच का ये क्या है आपका? वर्टेक्स है, और ये एंगल बना रहा है। स्टेपलर अगर आपके पास है तो स्टेपलर देखोगे, उसको भी ओपन करोगे तो वो क्या बनाते हैं आपके? एंगल। जो भी ऑब्जेक्ट या कोई भी फिगर आपका सेम कॉमन पॉइंट शेयर करता है तो उसे बोलते हैं हम लोग एंगल। अच्छा, अब एंगल्स के नेमिंग कैसे होती है? पहले तो वर्टेक्स का नाम अलग होता है। जैसे हमारे पास इस तरीके से ये एंगल है, ठीक है, तो हम लोग नेमिंग देते हैं। मोस्टली केसेस में आप देखोगे जो वर्टेक्स की नेमिंग होती है वो ओ होती है। ठीक है, आप कुछ भी रख सकते हो, लेकिन मोस्टली केसेस में ओ रखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैंने दे दिया ए और बी। एंगल की नेमिंग हमेशा होती है वर्टेक्स से। इसको आप एंगल ओ भी बोल सकते हो, ठीक है, चाहे बोलो एंगल ओ, या आप इसको बोल सकते हो एंगल ए ओ बी। एंगल ए ओ बी या एंगल बी ओ ए। ठीक है, ऐसे केसेस में हमेशा ओ को हम बीच में रखते हैं। वर्टेक्स हमेशा बीच में रहेगा। ये वाली वैल्यू आगे पीछे कर सकते हो, ठीक है, लेकिन जो वर्टेक्स होता है हमेशा
बीच में होता है। और इसको चाहो तो आप डायरेक्ट एंगल ओ भी लिख सकते हो। एंगल का साइन ध्यान रखना, एंगल का साइन इस तरीके से होता है। अगर आप डिफाइन करते हो एंगल एबीसी, एंगल एओसी, तो आप एंगल का साइन कैसे बनाओगे? इस तरीके से। कुछ लोग ऐसे भी बनाते हैं सीधा, ये एंगल का साइन नहीं होता, एल नहीं बनाना, थोड़ा सा स्लाइटली बेंड होता है, ठीक है। तो ये क्या होगा आपका एंगल का साइन। एंगल ओ लिख सकते हो, एंगल ए ओ बी लिख सकते हो, और एंगल बी ओ ए भी लिख सकते हो। चलो जल्दी से मुझे बताओ, जैसे ये फिगर है, मुझे इस एंगल का नाम बताना, क्या बनेगा? क्या क्या बनेगा? हाँ, इस तरीके से ये तीनों एंगल आप इसको बता सकते हो। बस एंगल हमेशा, एंगल बी जो वर्टेक्स होता है वो हमेशा, बेटा म्यूट करो, किसी का माइक ऑन है, म्यूट करो। ये जो बीच का पॉइंट है, बी पॉइंट है, वो हमेशा मिड में रहना चाहिए, तभी आपकी एंगल्स की नेमिंग करेक्ट होगी। अब देखो, अब एंगल्स में दो रेज की जगह तीन रेज भी हो सकती हैं, फोर रेज भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ बीच में से एक रे निकाल दी, अब इसको आप एंगल बी नहीं बोल सकते। अब आप इसको एंगल बी नहीं बोल सकते हो। क्यों नहीं बोल सकते हो? क्योंकि इसके बीच में से ये दो, एक रे और निकल गई है। अब हमारा ये फिगर दो एंगल बना रही है, एक ये वाला एंगल, एक ये वाला एंगल, और एक ये वाला एंगल। दो एंगल बन रहे हैं अब आपके, और तीन एंगल बन रहे हैं, एक ये पूरा बड़ा एंगल, ठीक है। अब इसमें तीन एंगल बन रहे हैं। अगर आप एंगल बी लिखते हो तो ये पता नहीं चलेगा ये वाला एंगल की नेम बता रहे हैं, या ये वाली एंगल की बात कर रहे हैं, या पूरे एंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसमें अब तीन एंगल बन रहे हैं, इसको मैं नाम दे देती हूँ आर। अब इसमें कौन कौन से एंगल है, आपके पास क्वेश्चन आएगा एंगल फाइंड करने हैं। तो पहला एंगल बनेगा ये वाला, पहला एंगल बनेगा ये वाला, पी बी आर, एंगल पी बी आर। अब आप बोलोगे कि मैम ये बी कैसे आपने लिख दिया, क्योंकि ये तो वर्टेक्स है। जब ये एंगल, एक एंगल की बात कर रहे होते हो तो पी, यहाँ बीच में बी है और यहाँ पे आर है, इट मीन ये वाले एंगल की बात हो रही है, ठीक है। दूसरा एंगल बन रहा है आर, करेक्ट, दूसरा एंगल बन रहा है आर बी और क्यू, एंगल आर बी क्यू, ठीक है। और थर्ड, वेरी गुड, थर्ड एंगल बन रहा है पी बी क्यू, गुड। हाँ, अब देखो, अब इसको आप क्या बोल सकते हो, अब इसको अलग एंगल नहीं काउंट करते, इसी को आप आर बी पी भी लिख सकते हो, इसी को आप क्यू बी आर लिख सकते हो, और इसी को आप क्यू बी पी लिख सकते हो, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये तीनों अलग एंगल है, इस तीन के अलावा यही एंगल है, ये दोनों एक है, ये दोनों एक है, और ये दोनों एक है। इसी तरीके से इसको बोलते हैं हम लोग एंगल्स को फाइंड करना। इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे जब आपको इस तरीके से फिगर दे दी जाएगी और एंगल्स फाइंड करने के लिए दिए जाएंगे। चलो जल्दी से बताओगे आप एक और क्वेश्चन। ये तो इजी है जी। जल्दी से एंगल्स की नेमिंग करो चैट बॉक्स में। हम्म, अब मैं लिख रही हूँ, यहाँ पे नेम्स लिख रही हूँ, अब आप देखते जाना। पहला एंगल है, पहला तो सबसे बड़ा एंगल ये वाला, एंगल ए ओ बी। दूसरा एंगल बन रहा है ये वाला, ए ओ बी, एंगल ए ओ बी। थर्ड एंगल ये वाला है, बी ओ सी, एंगल बी ओ सी। फोर्थ एंगल ये वाला, डी ओ सी, एंगल डी ओ सी। अच्छा, इसमें अब और भी एंगल्स बन रहे हैं। कौन कौन से एंगल? कुछ कुछ लोगों ने ये छोड़ दिए हैं, ये वाला ए डी नहीं बेटा, ए ओ डी बोलते हैं। देखो, दूसरा बन रहा है बी ओ डी,
एंगल बी ओ डी, एक एंगल ये भी बन रहा है। बेटा म्यूट करो, किसी का माइक ऑन है। इसका माइक ऑन है ये। युगांश म्यूट करो, तुम्हारे माइक ऑन है, बहुत आवाज आ रही है पीछे से। एक मिनट बेटा, एक मिनट। हाँ, ए ओ, लिख दिया मैंने, बाकी इसके अलावा जो मैंने लिखे हैं ये 6 एंगल्स लिखे हैं, इसके अलावा और कोई है क्या लास्ट? और कौन सा है बताओ? सारे हो गए मेरे हिसाब से तो। ये सारे एंगल्स आपके बनेंगे, 6 एंगल्स बनेंगे। अब आप कुछ लोगों ने मैंने देखा सिर्फ कितने एंगल्स लिखे थे, यहाँ तक लिखे थे, डीओसी तक लिखे थे, और ये वाले एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भूल गए थे। ठीक है, तो ये एंगल्स भी ध्यान में रखने हैं। इस तरीके के एंगल्स में टोटल 6 एंगल्स बनते हैं, और बीच में ओ रखना है। अब जो आगे पीछे की लाइन है इसको आगे पीछे कर सकते हो, डी ओ ए ओ डी, वो आपकी आपके ऊपर डिपेंड है। चलो, एक क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है मेक एनी 3 पॉइंट्स, कोई 3 पॉइंट्स बनानी है, दैट आर नॉट ऑन वन लाइन, मतलब एक लाइन में नहीं है वो। ठीक है, इस तरीके से नहीं है, एक लाइन में नहीं है। ठीक है, 3 डॉट्स बताने हैं आपको। लेबल देम, लेबल देम, उनको नाम दे। लेबल देम का मतलब होता है नेमिंग करना, ए बी सी। ठीक है, नाम देना है तीनों पॉइंट्स को, ए बी सी। ड्रॉ ऑल पॉसिबल लाइंस, ड्रॉ ऑल पॉसिबल लाइंस गोइंग थ्रू, गोइंग थ्रू पेयर्स ऑफ दीज पॉइंट। पेयर्स का मतलब दो दो से, ठीक है, पेयर्स ऑफ दीज पॉइंट। अपनी नोटबुक निकालो, इसको स्टार्ट करो। दीज पॉइंट्स, हाउ मेनी लाइन्स डू यू गेट, हाउ मेनी लाइन्स डू यू गेट। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है एक साथ, नाम बताने हैं, नेम भी बतानी है, नेमिंग भी करनी है। नेम देम, हाउ मेनी एंगल्स, हाउ मेनी एंगल्स कैन यू नेम, कैन यू नेम यूजिंग ए बी सी, यूजिंग ए बी सी। अब पहले कोशिश तो किया करो थोड़ा सा पढ़ने का, मुझे पता है एकदम से नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा ट्राई भी किया करो। ठीक है, बताऊंगी मैं क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन है, मेक एनी 3 पॉइंट दैट आर नॉट वन लाइन। 3 पॉइंट बनाने जो एक लाइन में तो नहीं है। ठीक है, एक लाइन में नहीं है तो कहीं ना कहीं होंगे, तो इसका मैं एक जस्ट वो दे देती हूँ। इस तरीके से बना सकते हो आप। ठीक है, इस तरीके से 3 पॉइंट्स बना सकते हो, आगे का तुम खुद करोगे। 3 पॉइंट बनानी है, और इन तीनों पॉइंट्स को नाम देना है ए बी सी। कोई भी पॉइंट किसी को भी नाम दे सकते हो, ए बी सी। ठीक है, अब जब यहाँ पे अगर लिखा हुआ है ए बी सी ही नाम देना है, तो अपने अकॉर्डिंग अलग से नाम मत दे देना, पी क्यू आर लिखा हुआ है, मेंशन है। ड्रॉ ऑल पॉसिबल लाइंस गोइंग थ्रू पेयर्स ऑफ दीज पॉइंट्स, मतलब दो दो पॉइंट, पेयर्स का मतलब दो दो करके। ठीक है, दो दो पॉइंट्स मिला के जितनी लाइन बन रही है वो लाइन बनानी है। ठीक है, फिर आपको ये बताना है कितनी लाइंस आपको मिली, कितनी लाइंस बनी है, नाम बताने हैं उसके। और हाउ मेनी एंगल्स कैन यू नेम यूजिंग एबीसी, कितने नेम, कितने एंगल्स आपको मिले हैं एबीसी पॉइंट से। थोड़ा ट्राई करो, फिर मैं बताती हूँ, फिर देखना किसके करेक्ट है किसके नहीं है, भी बताती हूँ। अच्छा चलो, अब इधर देखो, मैं ही बताती हूँ। देखो पहला, चलो अभी जिस जिसका हो गया, अब इधर देखो, देखो करेक्ट है कि नहीं। मेक एनी 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन वन लाइन, मतलब 3 पॉइंट्स बनाने थे
लेकिन एक लाइन में नहीं होने चाहिए। तो मैं कुछ इस तरीके से बना सकती हूँ, आप कुछ भी ले सकते हो, कहीं पे भी बना सकते हो, बट एक दूसरे के एक लाइन में नहीं होने चाहिए वो तीनों के तीनों, ठीक है, ट्राइंगल की तरह, ठीक है। नेक्स्ट है लेबल देम ए बी सी। अब इसमें हम लोग लेबलिंग कर देंगे ए बी सी। आप अपने अकॉर्डिंग ए बी सी कुछ भी कर सकते हो, ठीक है, नाम आगे पीछे कर सकते हो। ड्रॉ ऑल पॉसिबल लाइंस गोइंग थ्रू पेयर ऑफ दीज पॉइंट्स, मतलब दो पॉइंट्स को मिला के जितनी लाइंस बन सकती है वो आपको बनानी है। तो पहली लाइन तो आपकी ये बनेगी इस तरीके, इन दो पॉइंट को मिला के एक लाइन ये बन रही है, इन दोनों पॉइंट को मिला के एक पॉइंट ये, एक लाइन ये बन रही है, और इन दोनों पॉइंट को मिला के एक लाइन ये बन रही है। इसके अलावा और कोई भी लाइन नहीं है जो बन सके, ठीक है, यही लाइन बनेगी, एक ट्राइंगल बन के आएगा आपके पास। फिर आपके पास आया हाउ मेनी लाइन्स डू वी गेट, कितनी लाइन्स मिली हमें, 3 लाइन्स। अगर सिर्फ इतना पूछा जाता तो हम लोग क्या लिख देते, 3 लाइन्स बनी है, बट उसके आगे ये भी लिखा है नेम देम, उस लाइन्स के नेम बताने। लाइन्स के नेम क्या बन गए आपके पास, ए सी, ए बी, और तीसरी लाइन है हमारे पास बी सी या सी बी, आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो, ठीक है। ये क्या बन गया हमारे पास, 3 लाइन्स। नेक्स्ट है आपके हाउ मेनी एंगल्स कैन यू नेम यूजिंग ए बी सी, कितने एंगल्स बन रहे हैं, जरा एंगल्स के नेम लिखो, अब तो समझ में आ गया होगा। एंगल्स के नेम बताओ जल्दी से चैट बॉक्स में। हाँ मैंने देखा, अभी मैं देखा, अभी देखती हूँ करेक्ट है कि नहीं। अच्छा 3 एंगल्स तो है, लेकिन इसके नाम भी लिखने आगे लिख देती हूँ मैं, नेम देम, एंगल्स के नाम भी बताने हैं। हाँ हाँ, एक का ही आंसर आया बस, साई का, और बाकी लोग जल्दी नेमिंग करो। बेटा एंगल्स के नेम लिखने हैं, ये अरात्रिका ए सी बी सी सी बी ये नहीं होगा, एंगल्स के नेम। अब 3 तरीके के एंगल से, पहला एंगल ये है, इस एंगल को आप क्या बोल सकते हो, एंगल ए बी बोल सकते हो, एंगल ए, या आप क्या बोल सकते हो, एंगल बी ओ बी ए। जिस एंगल की बात हो रही होती है उसको हमेशा बीच में रखते हैं, मतलब यहाँ एंगल ए की बात हो रही है तो उसको बीच में रखो, फिर आगे पीछे किसको डाल दो, बी ए सी, क्या बोल सकते हो, एंगल बी ए सी, ठीक है। इसको एंगल ए बी बोल सकते हैं और एंगल बी ए सी, जैसे एंगल ए की बात है तो एंगल ए बीच में ही रहेगा, अब भूल जाओ। अब नेक्स्ट, अब बी, एंगल बी की बात हो रही है, कितने एंगल्स मिले, एंगल बी, एंगल बी की बात हो रही है तो एंगल बी को बीच में रखोगे, बाकी ए बी सी, एंगल ए बी सी। थर्ड एंगल, एंगल सी की बात हो रही है, एंगल सी, और एंगल सी को बीच में रखना है, बी सी ए, एंगल बी सी ए, और दोबारा बोल रही हूँ बीच वाला एंगल चेंज नहीं होगा जिसकी बात हो रही है, बाकी इसको आप इंटरचेंज कर सकते हो, बी ए सी लिखो, बी सी ए लिखो, या ए सी बी लिखो, वो आप पे मर्जी, आप पे डिपेंड है, लेकिन सी ए बी ये लिख दिया ना मैंने, एंगल बी ए सी है, चाहे इसको सी ए बी लिखो, एक ही बात है, ठीक है, मैं लिख देती हूँ, वैसे एक ही बात है, एंगल सी ए बी, ठीक है, और इसको एंगल सी बी ए, और इसको एंगल ए सी बी, ठीक है। एक एंगल को आप दो नेमिंग दे सकते हो, लेकिन जिस एंगल की बात हो रही है वो एंगल हमेशा मिड में रहेगा, ये ध्यान रखना। चलो अब कुछ क्वेश्चन हैं आपके पास, कंपैरिजन ऑफ एंगल्स, कंपैरिजन ऑफ एंगल्स, एंगल्स के कंपैरिजन कैसे करते हैं। आपके पास एक फिगर बनाई हुई है इस तरीके से,
ये x है, ये y है, ये c है, ये b है, ये बीच का o है और ये a है। ये आपके पास कुछ एंगल्स हैं। अब आपको ये बताना है विच वन इज ग्रेटर। एक मिनट। एंगल ए ओ बी और एंगल एक्स ओ वाई, तीनों में से दोनों में से कौन सा बड़ा है? एंगल ए, एंगल ए ओ बी बड़ा है या एंगल एक्स ओ वाई बड़ा है? ओ सॉरी, हाँ। अच्छा अच्छा, ठीक है, करेक्ट। एंगल ए ओ बी बड़ा है। देखो अब आप देखोगे पहला एंगल कौन सा है, ये किसकी बात हो रही है? एंगल ए ओ बी की। तो यहीं तक ठीक है। नेक्स्ट एक्स ओ वाई, ये मैंने बताया था हम लोगों को साइज कैसे मानना होता है, इस तरीके से जितनी रोटेशन होती है। एंगल ए ओ बी इतना बड़ा है लेकिन एंगल एक्स ओ वाई सिर्फ इतना है, तो दोनों में रोटेशन किसकी बड़ी है? एंगल ए ओ बी की है, तो एंगल ए ओ बी ग्रेटर होगा। अच्छा, इसमें हैंड से कोई दिक्कत नहीं है। अब आप बोलो कि एक एंगल आपके पास ये है और एक एंगल आपके पास ये है। अब आप बोलोगे कि इसका है ये रेज बड़ी है, ये आर्म्स बड़े हैं, तो ये एंगल बड़ा होगा, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हाँ, हाँ, करेक्ट। अब इसमें हमें क्या ध्यान देना होता है? बस ये रोटेशन ध्यान देनी होती है, ठीक है। आर्म से कोई मतलब नहीं होता है। चलो नेक्स्ट है आपके पास एंगल ए ओ बी। एंगल ए ओ बी बड़ा है या एंगल एक्स ओ बी बड़ा है? एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी ये रहा, बट एंगल एक्स ओ बी कहाँ पे आपका? एक्स ओ बी, ये वाला एंगल, ठीक है। ये एंगल ऑब्वियस सी बात है बड़ा है और ये एंगल छोटा है, तो एंगल ए ओ बी बड़ा है। अच्छा नेक्स्ट है, जरा बताओ एंगल एक्स ओ बी बड़ा है या एंगल एक्स ओ सी बड़ा है? एक्स ओ बी, ध्यान से देखो एक्स ओ बी कहाँ है और एक्स ओ सी कहाँ पे है। अरे, अच्छा, म्यूट करो। इक्वल, वेरी गुड, बोथ आर इक्वल। देखो इस तरीके से बना हुआ है आपका, इसको बोला गया है बी और इसको बोला गया है सी, ठीक है, और ये ए है। पूछा गया आपको ये एंगल एक्स का दिया है ना, सॉरी, एक्स है वाई, ये वाला एंगल एक्स ओ बी बड़ा है या एक्स ओ सी बड़ा है? दोनों के दोनों इक्वल है। मैंने पहले ही बताया था रोटेशन से ही मतलब है सिर्फ, इसके आर्म से कोई मतलब नहीं है कि आर्म इतना बड़ा है इतना छोटा है, इससे पहले इसीलिए बता दो। अब कुछ लोग रोटेशन का मतलब पता है क्या सोच रहे होंगे? रोटेशन का मतलब जो ये वाला पोर्शन है बी वाले पोर्शन में तो कम है और ये सी वाला पोर्शन है इसमें तो ज्यादा है। ये वाला पोर्शन, कुछ लोग यही सोच रहे हैं ना, इससे कोई मतलब नहीं बेटा, ये वाला रोटेशन सिर्फ इसको देखोगे, ये वाला पोर्शन जो ये खुल रहा है, ठीक है, सिर्फ उस पोर्शन को देखते हैं, इस वाले पोर्शन को नहीं। ये वाला एंगल देखो सिर्फ इतना ही ओपन है, इसको बोलते हैं, ठीक है। ये बी चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। सिर्फ हमें एंगल के रोटेशन देखना है, ये ध्यान देना। ये क्लियर हुआ? चलो एक मिनट, हाँ, एक क्वेश्चन है आप लोगों के में। एक क्वेश्चन है, इस तरीके से आपका फिगर बना हुआ है, ए बी सी, ये पॉइंट पी है,
अच्छा, कोई बोलेगा नहीं, पर जल्दी से इसका आंसर आपको एक्सप्लेन करना है चैट बॉक्स में। एक्सप्लेन वाई एंगल APC कैन नॉट लेबल्ड एज एंगल P। एंगल APC को हम एंगल P क्यों नहीं बोल सकते, आपको ये एक्सप्लेन करना है चैट बॉक्स में। जैसी भी इंग्लिश आती है, हिंदी आती है, चाहे कैसी भी आती है, लेकिन चैट बॉक्स में लिखोगे। अच्छा, समझ नहीं आया, अभी मैं समझाती हूँ रक्षिता, मैं दोबारा समझाती हूँ, रुको। जब ये पहले ही वाला क्वेश्चन करो, वो मैं अभी दोबारा समझाती हूँ। देखो, क्वेश्चन ये है, मैंने आप लोगों को अभी पहले बताया था, इस एंगल, जब आपके पास तीन एंगल्स आ जाए तो इसको एंगल P नहीं बोल सकते सिंपल, ठीक है। लेकिन अब इसको यही पूछा गया है, एंगल जो APC है, ये पूरा एंगल को सिर्फ एंगल P क्यों नहीं बोल सकते, क्यों नहीं बोल सकते, वही मैंने आपको प्रीवियस में एक्सप्लेन किया था, वो आपको बताना है। अभी मैंने चैट चैट बॉक्स देख लेते हैं। बिकॉज दिस इज अ एंगल, नहीं, as in angle APC is not shown as ray, नहीं, इनकरेक्ट बेटा। या युगांश थोड़ा बहुत करेक्ट है, एंगल्स हैवेंट अ सिंगल, मतलब सिंगल एंगल्स नहीं है। एंगल APC कैन नॉट बी लेबल्ड एज एंगल P बिकॉज द वर्टेक्स P वन मोर रे कम्स आउट विच रे, राइशा करेक्ट। देखो, वेरी गुड, जो भी आंसर्स करेक्ट करेक्ट है, चैट बॉक्स में लिख दिया, मैंने देख लिया। अच्छा, लिख रही हो, लिख रही हो, लिखो लिखो, जल्दी लिखो। Cos from the vertex P, one more ray comes out, which is ray. Please, therefore, PB, therefore forming two angles. देखो, करेक्ट, थोड़ा आगे पीछे है, बट करेक्ट है, मतलब मैं समझ गई तुम लोगों के मतलब। क्वेश्चन है, बिकॉज थ्री डिफरेंट एंगल्स मीट एट पॉइंट P। हम एंगल APC को सिर्फ एंगल P क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ सिंगल एंगल नहीं है कि ABC एंगल, APC सिर्फ ये सिंगल एंगल है, इससे हमारे पास तीन एंगल्स आ रहे हैं, तीन अलग अलग एंगल्स है, 1 2 3, तीन एंगल्स है, तो इसीलिए हम लोग सिंगल एंगल को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इसीलिए एंगल P नहीं लिख सकते। जब अगर आपके पास ऐसे केसेस आते हैं जिसमें 3 से 4 रेज आती हैं या उससे ज्यादा रे निकलती है, मतलब 1 2 3, मतलब इससे तीन या तीन से ज्यादा, तो एंगल P सिर्फ एक्सप्लेन नहीं कर सकते। एंगल APC कैन नॉट बी लेबल्ड एज एंगल P बिकॉज फ्रॉम वर्टेक्स P वन मोर रे इज coming and because of it is forming three angle. Very good. To use three letters in specifying an angle. ठीक है, जब अगर तीन या तीन से ज्यादा रे निकलती है एक कॉमन पॉइंट से, तो हम इसे सिंगल एंगल P नहीं बोल सकते, उसके लिए हमें अलग अलग एंगल्स लेने पड़ेंगे। सिर्फ यही मेन मोटिव था, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें आप एंगल P लिख देते हो, इसका मतलब यही है। अच्छा, अब कुछ ना टाइप्स ऑफ एंगल्स होते हैं, वो भी मैं बताती हूँ, जो हम लोग प्रोटेक्टर से पढ़ेंगे। बताओ, चलो, टाइप्स ऑफ एंगल्स बताओ। और एक स्ट्रेट एंगल। करेक्ट, 6 टाइप्स ऑफ एंगल्स होते हैं। देखो, एक होता है स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल मतलब एक बिल्कुल सिंपल, अच्छा ये लाइन है, अब आप बोलोगे मैम ये तो लाइन है, ये तो कोई एंगल बन ही नहीं रहा है,
क्यों नहीं बन रहा? 2 लाइन बन रहा है, देखो। अब आप बोलोगे स्ट्रेट लाइन, बहुत से स्टूडेंट बोलेंगे स्ट्रेट लाइन है, ये कोई एंगल नहीं बना रहा, बना रहा है। क्यों? देखो, अगर आप बीच में पॉइंट, देख, करेक्ट। अब म्यूट करो सब लोग, देखो। इसमें बीच में अगर हम पॉइंट बना देते हैं तो यहाँ पे देखो 2 रेज निकल रही है ना, पहली रे और 2 रे, और जहां 2 रे के एक कॉमन पॉइंट होता है वो एंगल बनाता है, इतनी भी एंगल है। और एंगल कौन सा है? ये वाला, ये हाफ सर्कल, जिसको बोलते हैं हम लोग हाफ सर्कल बनाते हैं, ठीक है। इस एंगल को बोलते हैं हम लोग स्ट्रेट एंगल। किसी भी प्लेन के घर पे जो एंगल बनती है उसको बोलते हैं हम स्ट्रेट एंगल। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये रिमोट है, रिमोट के ऊपर जो ये एंगल बन रहा है इसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रेट एंगल। और जो स्ट्रेट एंगल बनता है वो बनता है हमारा 180 डिग्री का, 180 डिग्री। अब जैसे डिग्री, अच्छा डिग्री का साइन, ये जीरो नहीं है, 180, और ऊपर डिग्री का साइन होता है ये छोटा सा जीरो, इसको बोल बता देती हूँ मैं। डिग्री का जो साइन होता है, ये छोटा सा जीरो ओ बनता है ऊपर, उसको डिग्री का साइन बोलते हैं, ठीक है। अभी डिग्री के बारे में पढ़ेंगे वो होता क्या। आप प्रोटेक्टर देखोगे, अगर आपके पास प्रोटेक्टर है, प्रोटेक्टर कहाँ पे आएगा, एक मिनट, हाँ, ये रहा। जैसे ये प्रोटेक्टर है, बड़ा नहीं होगा ये, तो ये आपके जो 120 लिखा है, ये सॉरी, ये 90 लिखा है, 80, 70, 60, 50, 40, जो नीचे वाले एंगल्स है, ऊपर वाले नहीं, नीचे वाले जो एंगल्स है, ये सारे क्या बना रहे हैं? डिग्रीज बना रहे हैं, ठीक है। मतलब ये 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 90 डिग्री, तो ये डिग्री होती है। इसको हम लोग डिग्री में, एंगल को हम लोग डिग्री में नापते हैं, याद रखना, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ एंगल डिग्री में होता है। तो ये बनाता है आपका स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का। नेक्स्ट, एक एंगल होता है आप बिल्कुल स्ट्रेट इस तरीके से, ये स्ट्रेट तो नहीं बना। अभी बताते हैं, रुको, थोड़ा स्ट्रेट बनाओ। ये क्या बना रहा है आपका? स्ट्रेट एंगल, बिल्कुल इस तरीके से खंबे की तरह, मतलब बीच में लाइन, एक लेटी हुई लाइन होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन, और एक बिल्कुल वर्टिकल लाइन होगी, लेकिन बिल्कुल सीधी लाइन होगी, उसको बोलते हैं हम लोग राइट एंगल। और जो ये एंगल बनाता है वो 90 डिग्री एंगल बनाता है। यस, 90 डिग्री बनाता है, और इसको बोलते हैं हम लोग राइट एंगल। क्या ये राइट एंगल है? ये राइट एंगल नहीं है, क्योंकि ये आपका थोड़ा सा बेंड है, बेंड, इसको बिल्कुल हमेशा सीधा रखना होता है। अच्छा, एक और चीज बताओ, क्या ये राइट एंगल है? ये क्या है? राइट एंगल है बेटा, ये राइट एंगल। अब आप बोलोगे राइट एंगल कैसे है? इसको मैं बताती हूँ, सिलेक्शन को देखती हूँ, ये रोटेट होगा, रोटेट का ऑप्शन है इसमें। देखो, अगर आप इस तरीके से ये एंगल इस तरीके से था, बट इस एंगल को आप इस तरीके से सीधा कर दो, ये मैंने सीधा कर दिया इस एंगल को, तो देखो ये बिल्कुल 90 डिग्री बना रहा है। अब बस इसका कुछ नहीं हुआ था, इस एंगल को इन्होंने ऐसे घुमा दिया था, तब आपको लगा कि ये स्ट्रेट तो है ही नहीं, तो ये 90 डिग्री नहीं है। बट अगर आप इसको बिल्कुल सीधा घुमाओ इस तरीके से, तो ये क्या है? आपका राइट एंगल है। तो ये चीजें अभी तो चलो देखने से समझ नहीं आ रही, बट आप नापोगे तो पता चलेगा जी। यस, बताइए, कोई कुछ बोल रहा है क्या? चलो, ठीक है, ये आपका राइट एंगल है। फिर से बता देती हूँ एक बार, देखो इस तरीके की फिगर थी आपके पास, इस तरीके की फिगर थी आपके पास। अभी आप, मैंने बताया था कि जो राइट एंगल होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? स्ट्रेट होते हैं, एक लाइन बेंड होती है और एक लाइन स्ट्रेट होती है। तो ये राइट एंगल कैसे हुआ? तो अब बस इसको इन्होंने क्या करा है? घुमा दिया है। हाँ, अरे यार, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, रुको, गलत बन गया ये, किस तरीके से बनाया जाए, तो देखते हैं ये सही बनेगा क्या।
ये थोड़ा मुझसे टेढ़ा बन रहा है, लेकिन अगर आप इसको इस तरीके से घुमाओगे तो ये बिल्कुल स्ट्रेट बनेगा। ये वाली लाइन स्ट्रेट आएगी और ये वाली लाइन स्ट्रेट होगी। फॉर एग्जाम्पल, एक इसका बड़ा एग्जाम्पल देती हूँ मैं, ये सीजर, कैंची। ये कैंची आपकी 90 डिग्री बनाती है, देखो। कैंची ऐसी है, अच्छा तुम्हें दिख रहा है, देखो ये इस तरीके से सीजर है आपकी, ठीक है। बट अगर आप इसको सिर्फ इतना एंगल देखना, ये वाला एंगल, अब आप बोलोगे कि ये 90 डिग्री तो है ही नहीं, बट इसको आप ऐसे घुमा दो तो ये देखो, ये पूरा 90 डिग्री बना रहा है आपका, ठीक है। बस उन्होंने क्या करा, डायरेक्शन चेंज कर दिया है। डायरेक्शन चेंज करने का मतलब नहीं है कि आपका जो फिगर है का जो डिग्रीज है वो चेंज हो जाए, ऐसा कोई मतलब नहीं होता, बस उन्होंने डायरेक्शन चेंज करी है। 90 डिग्री हो गया, कौन कौन सा एंगल हो गया हमारे पास, राइट एंगल हो गया, स्ट्रेट एंगल हो गया, एक एंगल होता है कंप्लीट एंगल। करेक्ट। देखो, एक स्ट्रेट एंगल, कंप्लीट एंगल होता है मतलब यहां से शुरू किया उसने और ये पूरा कंप्लीट यहां तक आ गया, तो ये क्या होता है आपका, करेक्ट। कंप्लीट एंगल आपका, सॉरी, कंप्लीट एंगल आपका 360 डिग्री फॉर्म करता है। ये होता है आपका कंप्लीट एंगल 360 डिग्रीज। फॉर एग्जाम्पल, हाँ, जो स्ट्रेट एंगल होता है वो कंप्लीट एंगल का हाफ होता है, ठीक है। जो स्ट्रेट एंगल कंप्लीट डिग्री का, कंप्लीट एंगल का हाफ होता है, क्योंकि कंप्लीट एंगल आपका 360 डिग्री बनाता है और स्ट्रेट एंगल आपका 180 डिग्री बनाता है। तो एक जैसे फॉर एग्जांपल एक बुक है, जैसे ये बुक है, बुक आपकी ये 180 डिग्री बना रही है, लेकिन मैं इसको इस तरीके से घुमा दूं, पूरा इस यहां से स्टार्ट किया हो और पूरा इस तरीके से घुमा दिया, ये पूरा क्या बना रहा है, कंप्लीट एंगल बना रही है, ठीक है। चलो, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्या है आपका, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या बनाता है, एंगल विच आर लेस देन 90 डिग्री। जो एंगल, एक्यूट एंगल क्या होते हैं आपके, जो आपके 90 डिग्री से कम बनाते हैं। 90 डिग्री से कम मतलब, देखो 90 डिग्री आपका ये होता है, ठीक है। 90 डिग्री के आप इस साइड जाओगे, अगर इस साइड जाओगे तो आपका लेस होता जाएगा, बट 90 डिग्री के इस साइड जाओगे तो ज्यादा होता जाएगा। तो मतलब 90 डिग्री से अगर एंगल कम का बनेगा, ये वाला, ये वाला, ये वाले पोर्शन, ये वाले पोर्शन, ये वाला पोर्शन, चाहे कुछ भी हो, ये क्या होते हैं आपके, एक्यूट एंगल बोलते हैं। जैसे अगर आपको बोला जाए 47 डिग्री, 47 डिग्री, अगर आपको अगर डिग्रीज नहीं मालूम है, जस्ट इतना समझो, 47 डिग्री दे रखा है, 47 डिग्री का एंगल एक्यूट एंगल है, क्योंकि ये 90 डिग्री से कम है, ठीक है। चलो, और इसी का अपोजिट क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल। अरे किसी का माइक, मोर देन 90 डिग्री, जो 90 डिग्री से ज्यादा का एंगल बनाते हैं उसे बोलते हैं हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल। क्या बोल रहे हो, एक और एंगल बनता है, वो होता है आपका रिफ्लेक्स एंगल। इस तरीके का एंगल बनता है वो, करेक्ट। इस तरीके से होता है, देखो इस तरीके का एंगल मतलब ऊपर वाला एंगल, इसको बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल का मतलब होता है मोर देन 180 डिग्री, करेक्ट। 180 डिग्री से ज्यादा होता है, बट लेस देन 360 डिग्री। चलो, अब जल्दी से मुझे बताओ, सब लोगों ने लिख लिया होगा, 270 डिग्री कौन सा एंगल होगा, करेक्ट, रिफ्लेक्स एंगल। 360 डिग्री,
कंप्लीट एंगल, वेरी गुड। नेक्स्ट है आपके पास 17 डिग्री। एक्यूट एंगल, क्योंकि 90 डिग्री से कम है। 90 डिग्री राइट एंगल, करेक्ट। नेक्स्ट है आपका 182 डिग्री रिफ्लेक्ट, करेक्ट, रिफ्लेक्स एंगल, ये भी रिफ्लेक्स एंगल ही 180 से ज्यादा है और 360 से कम है। चलो नेक्स्ट है आपका 120 डिग्री ऑब्ट्यूज, करेक्ट। और 120 बेटा, 20 डिग्री सिंपल, 20 डिग्री आपका एक्यूट एंगल होगा। अच्छा 120 आपका ऑब्ट्यूज है, ठीक है। ग्रेटर कर दिया, ये कर दिया, अभी हमें देखना है नापने वाला। अच्छा एक क्वेश्चन है आपके पास, 5 मिनट है, पहले उसको करवाती हूँ मैं। रिफ्लेक्स एंगल 180 से ज्यादा होगा, 360 डिग्री से कम होगा। बेटा चैट बॉक्स में लिख दिया करो, किसी का माइक ऑन होता है ना पीछे से बहुत आवाजें आती हैं। देखो आपको ना कुछ इस तरीके से पिक्चर दे रखी है, इस तरीके से मैं जस्ट छोटा सा बना रही हूँ, फिर आपको जैसे समझ में आ जाए। गणित प्रकाशन में इस तरीके से डॉट्स दे रखे हैं। म्यूट करो बेटा, किसका माइक ऑन है। देखो इस तरीके से डॉट्स दे रखे हैं और एक लाइन दे रखी है आपको, एक और पड़ेगा, ध्यान से देखो सब लोग, एक लाइन दे रखी है ये वाली, ठीक है, और इसकी नेमिंग दे रखी है ए एंड बी। क्वेश्चन है आपका पेज नंबर 30 पे, अगर आप लोग देखोगे तो। म्यूट करो पहले बेटा, सब म्यूट करो, इसका माइक ऑन है। राष्ट्रीय म्यूट करो बेटा। कराया था, चलो देखो, चलो देखो क्वेश्चन है, जॉइन ए टू अदर ग्रिड पॉइंट्स इन फिगर बाय अ स्ट्रेट लाइन टू गेट अ स्ट्रेट एंगल। मतलब एक एंगल ए से, सॉरी पॉइंट ए से एक लाइन खींचनी है आगे ग्रिड में, जहां पे आपका क्या बन जाए, स्ट्रेट एंगल बन जाए। तो ए से कहा किस साइड खींचोगे आप, लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड आपको एक लाइन खींचनी होगी कि आपका ये क्या बन जाए, स्ट्रेट एंगल बन जाए। तो इसको आप कोई भी नेमिंग दे सकते हो, सी, मैंने नेमिंग दे दी सी। अच्छा एक और क्वेश्चन है, आ गया, जॉइन, अभी बताते, नाउ जॉइन ए टू अदर ग्रिड पॉइंट। जॉइन ए को ज्वाइन करना है आपको बाय ए स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन बनानी है जिससे हमारा राइट एंगल बन जाए, राइट एंगल। कहां से लेके जाना है, हमें राइट एंगल बनाना है और ए से ही लाइन खींचनी है। ए से लाइन किस साइड लेके जाऊंगी, राइट एंगल बन जाए। डाउन करोगे तब भी 90 डिग्री बन जाएगा, और अप साइड करोगे तब भी 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। आपको कोई एक करना है, चाहे डाउन करो चाहे साइड करो, तब भी 90 डिग्री बनेगा। अगर आप नीचे की लाइन से खींचोगे तब भी ये देखो ये वाला एंगल 90 डिग्री बनाएगा, ठीक है। तो अप साइड डाउन आप कहीं पे भी कर सकते हो। अच्छा जिसके पास बुक है जरा बुक निकालो, उसमें फिगर नंबर, क्वेश्चन नंबर 2 में फिगर नंबर 2 देखो, दो फिगर बनी है। अभी बताती हूँ, बेटा म्यूट करो, यस। देखो इस तरीके की फिगर बनी है आपके पास, इसको ए दे रखा है, इसको बी दे रखा है। ऐसा क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है, इस तरीके से जोड़ना है कि आपका ये 90 डिग्री बनाए, राइट एंगल ए से।
किस साइड लेके जाओगे? 90 डिग्री बनाना है। अगर आप ऐसे लेके जाते हो, फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे लाइन खींचते हो, तो ये क्या 90 डिग्री बन रहा है? ये तो नीचे जा रहा है, ये स्ट्रेट है, एक स्ट्रेट है लेकिन ये तो नीचे जा रहा है ना, ये तो नहीं बन सकता। इसकी लाइन बनेगी इस तरीके से, इस तरीके से लाइन बनेगी बेटा। अभी इसमें सही से नहीं दिख रहा है, बट आप जो आपकी लाइन जो आपकी बुक में बना हुआ है ना, वो बिल्कुल मार्किंग के टाइप अकॉर्डिंग बना हुआ है। किसका माइक ऑन है? माइक म्यूट करो। मार्किंग के अकॉर्डिंग बना हुआ है, ठीक है? तो उसमें आपका ये बिल्कुल स्ट्रेट आएगा। जब कभी भी आपको इस तरीके से कोई लाइन दी गई हो और उसको बोला जाए कि इसको 90 डिग्री बनाओ, तो इसी के अकॉर्डिंग उतना ये खोल दिया करो नीचे की साइड, ठीक है? अगर आपको कोई ऐसे नीचे की साइड दे रखी है, तो ऊपर की साइड ओपन कर दो, सेम उसी पोजीशन पे, ठीक है? तो ये क्या बन जाएगी आपकी? 90 डिग्री बन जाएगी। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि मेजरमेंट कैसे करते हैं प्रोटेक्टर के थ्रू।